हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड टॉपिक, जैसे हमने देखा कि इंडोक्राइन ग्लैंड हम कहाँ पढ़ते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम में। इंडोक्राइन सिस्टम में उसी तरीके से हम सिस्टमेटिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखते हैं और फिर ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो इसके बेस पे हम एंजाइम्स भी देखते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स एंजाइम्स का केमिकल नेचर होता है। जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड डेरिवेट्स होते हैं, प्रोटीन डेरिवेट्स होते हैं, पेप्टाइड डेरिवेट्स होते हैं और स्टेरॉइड डेरिवेट्स होते हैं। ये डेरिवेट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। और हार्मोन्स कहाँ सीक्रेट हो रहे हैं, आपके इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये आपकी कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करती है और कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। मिक्स ग्लैंड जो होती है वो दोनों ही काम करती है, यानी कि हार्मोन्स भी सीक्रेट करेगी और एंजाइम्स भी सीक्रेट करेगी। तो हम देखते हैं कि पैराथायराइड की पोजीशन क्या होती है। ये भी आपकी थायराइड की तरह क्या होता है, एंडोडर्मल ऑरिजिन होती है। कैसी होती है, इंडोडर्मल ऑरिजिन होती है। और ये भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड में ही आते हैं, दोनों की दोनों, थायराइड एंड पैराथायराइड। थायराइड की पोजीशन क्या थी कि हमारे जो नेक है उसमें ट्रैकिया के बोथ साइड और पीछे की साइड इथमस से जुड़ी हुई होती है। अब जो हमारी थायराइड ग्लैंड थी, थायराइड ग्लैंड क्या थी, दो लोब थी, वन ये एंड सेकेंड वन दिस लोब। अब इसी लोब में आपके 4 इन नंबर, ये आपका क्या है, पैराथायराइड है। पैराथायराइड कितनी होती है नंबर में, 4 होती है। एक लोब में 2 होती है। थायराइड आपकी बाइलोब्ड है और पैराथायराइड क्या है, नंबर इन 4, 1 ईच लोब इज प्रेजेंट टू पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये समझ में, ये क्या है, अटैच टू द डॉर्सल साइड ऑफ इट। किसके डॉर्सल साइड से, आपकी थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड से कनेक्ट होती है। और ये जो आपका थायराइड है और पैराथायराइड, ये इक्थमस से जुड़ी हुई होती है। समझ लगा आपको कैसी इसकी ओरिजिन होती है। ओरिजिन इसकी इंडोडर्मल होती है और ये आपके इंडोक्राइन ग्लैंड में आती है। अब देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपका फैगोसाइटोसिस सेल सब में मिलता है, चाहे वो आपका लंग्स हो या फिर आपकी किडनी हो या आपका ब्रेन हो, सभी में आपकी फैगोसाइटोसिस सेल देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पैराथायराइड की जो आपकी फैगोसाइटोसिस सेल है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सोफिल। क्या बोलते हैं, ऑक्सोफिल। और हम बताएंगे कि किस तरह आपके लंग्स में बास्ट सेल होती है, सारा हम आपको बताने वाले हैं कि किसमें किस तरह की फैगोसाइटोसिस सेल देखने को मिलती है। तो ये पैराथायराइड में क्या है, आपकी ऑक्सीफिल्स फैगोसाइट सेल्स होती है। हार्मोन देखिए यहाँ पर क्या होता है, पैराथायराइड, पैराथायरामोन क्या होता है, ये आपका हार्मोन्स होता है। जिस तरह थायराइड में आपके क्या थे, हार्मोन्स थे T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ऐसे पैराथायराइड ग्लैंड में क्या है आपका, PTH यानी कि पैराथायराइड। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, इसको एक साइंटिस्ट के नाम पे कॉलिप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। कॉलिप्स कौन है, एक साइंटिस्ट थे। कॉलिप्स क्या है आपका, साइंटिस्ट नेम है, उसी के नाम पर आप इसे कॉलिप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये आपका जो कॉलिप्स हार्मोन्स है ये प्रोटीज डेरिवेट होता है। क्या होता है, प्रोटीन डेरिवेट हार्मोन होता है। कम से कम कितनी यूनिट होती है आपकी, 198 अमीनो एसिड जुड़ी हुई होती है, क्योंकि ये क्या है आपका डेरिवेट्स है। और हमें पहले से ही पता है डेरिवेट्स यानी कि केमिकल नेचर हार्मोन्स का डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सब क्या है, आपकी लार्ज चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों एक स्पेशल रेशियो में होते हैं। पेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का करते हैं और स्टेरॉइड्स का करते हैं। तो अब आपका जो PTH है ये क्या है आपका, 98 अमीनो एसिड से मिलकर, तो इसे हाइपर कैल्सिनेमिक फैक्टर बोलते हैं। कैल्सिटोनिन हमने कहाँ देखा था, हमने कैल्सिटोनिन देखा था आपके थायराइड में। थायराइड में जो 2 तरीके के हार्मोन्स है, आइसोनाइज हार्मोन्स एंड नॉन आइसोनाइज। नॉन आइसोनाइज में कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कहाँ बनता है, कैल्सिटोनिन बनता है आपका थायराइड सेल, जो थायराइड फॉलिकल और आपका
क्या फॉलिकुलर सेल्स के बीच में जो सी सेल्स या पैरा फॉलिकुलर सेल्स थी उनमें मिलता है कैल्सिटोनिन। समझ लगा। और आपका इसका क्या है 98 ये हाइपर कैल्सियमिक फैक्टर होता है। इफेक्ट क्या होता है कि पैराथायरॉइड अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होता है एगोनिस्टिक ऑफ कैल्सिटोनिन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हाइपरसेरेमिक हार्मोन्स क्यों, क्योंकि ये क्या करता है हमारे सेल पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है आपका क्या ये हार्मोन्स पीटीएच क्या करता है हमारे ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंशन करता है ब्लड में, और आपके नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन बोले तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में चला जाता है, और फिर इसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से भी आपका कंट्रोल करता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके पीटीएच के फंक्शन क्या होते हैं पैराथायरॉइड के। पैराथायरॉइड हार्मोन्स है उसका क्या है आपका इंक्रीज क्या है, सबसे पहला तो क्या है कि कैल्शियम जो लेवल है वो ब्लड में अगर इंक्रीज हो गया, कैल्शियम लेवल इंक्रीज इन ब्लड तो क्या बोलते हैं हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, या फिर हम ये बोलते हैं कि कैल्शियम का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। अब ये किस तरह कंट्रोल करते हैं, देखो जैसे ये हुआ तो इसको कंट्रोल भी पैराथायरॉक्सिन ही करता है। किस थ्री डिफरेंट वे से करता है। फर्स्ट वन तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उससे कैल्शियम आयन को क्या होता है इंक्रीज रेशियो में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। क्या तभी हमारा क्या होता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी क्या हो जाती है लेस होने लगती है। तो थ्री प्रोसीजर है। पहला तो क्या एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन कितना इंक्रीज रेशियो में किससे आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, समझ लगा। सेकेंड है आपका इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की एक्टिविटी यहाँ पर हमारा क्या होता है कि अगर यहाँ पर क्वांटिटी कम ज्यादा हुई तो हमारी यूरिन की जो आपकी एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो यूरिन के टेक्सचर या यूरिन के स्टेबिलिटी को क्या करते हैं ये क्या करता है इम्प्रूव करता है नहीं तो फिर यूरिन में ज्यादा डिस्चार्ज होने लगता है। फिर आपका ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, तो हमारे क्या है बोन से भी जो होती है वो ब्लड में कैल्शियम आयन आने इंक्रीज रेशियो में क्या होने लगता है ट्रांसफर होने लगता है। तो ये तीन है जिनकी वजह से हमारा पैराथायरॉइड से क्या हो जाता है कभी कभी कंट्रोल से बाहर भी हो जाता है। और कंट्रोल करने के लिए देखिए बाहर हो जाता है तो भी हमें ये प्रोसीजर क्या करने हैं सारे के सारे क्या कर देने हैं यहाँ पर डिजनरेट कर देने। और अगर इम्प्रूव करना है जैसे कि आपके कैल्शियम के लेवल जो है ब्लड में बढ़ाना है तो इनको क्या करना है यहाँ पर इनको स्टिमुलेट कर देना पड़ेगा। तो यही तीन प्रोसेस है जिनकी वजह से कैल्शियम का लेवल जो होता है ब्लड में, यूरिन में और आपके बोन्स में क्या होता है एक फिक्स रेशियो में मेंशन होता है। अगर फिक्स रेशियो में मेंशन नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी और हमें कुछ और डिसऑर्डर्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। बट डिसऑर्डर हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। डिसऑर्डर हम सारे आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सब का एक साथ आपको करवाने वाले हैं। तो समझ में आया आपको कि पैराथायरॉइड की पोजीशन क्या है और वो कैसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है। फैगोसाइटोसिस सेल जैसे कि आपके ब्रेन में फैगोसाइटोसिस सेल होती है, लीवर में होती है, किडनी में होती है, लंग्स में होती है, उसी तरह आपकी पैराथायरॉइड का फैगोसाइटोसिस सेल भी बहुत पूछा जाता है जो कि क्या है ऑक्सोफिल है। क्या है ऑक्सोफिल है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो हार्मोन से वो क्या है आपका पैराथायरॉइड है। और ये क्या होता है प्रोटीज डेरिवेट्स होता है जो कि आपके कैसा आपका 198 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। तो ये क्या करते हैं हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और क्या करते हैं आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी करते हैं और आपके नेफ्रॉन में भी, जिससे कि आपके क्या होता है एबिलिटीज क्या हो जाती है हमारी सिप्पी में क्या हो जाए। जैसे अभी बोन है, बोन में आपका क्या कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो वहां पर क्या होता है बोन्स डिमिनरलाइज होने लगती हैं यानी कि डिसॉल्व यानी कि वीक होने लगती है। और जब वीक होने लगती है तो वहां पर क्या ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होने लगती है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी यानी कि हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है।
तो समझ लगा आपको। यहाँ पर पैराथायरॉक्सिन का कंसेप्ट पूरा होता है कि किस तरह उसकी लोकेशन है, वो क्या नेचर रखती है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, वगैरह वगैरह। और इसके साथ ही आपका थायराइड। अब हम देखेंगे आगे थायराइड ग्लैंड को, क्या देखेंगे। इस तरह हमारे वन वन सारे थायराइड ग्लैंड जो है आपके, सभी तरीके के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने आपको वन बाय वन यहाँ एक्सप्लेन। और अगर इससे ज़्यादा, अब जैसे ये है, ये वाला ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम बोन, ये आप इसको अगर डिटेल देख रहे हैं तो हमारे डिटेल लेक्चर देखिए। डिटेल लेक्चर आप एंडोक्राइन सिस्टम वाला देखेंगे तो वहाँ पर इसे पूरा हमने इसको किस तरह ब्लड में कैसे कंट्रोल होता है, कैसे लीवर के वाया जाता है, कैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के वाया आपके कैल्शियम आयन के जो आयन से उनको क्या करते हैं, लेवल पे रखते हैं। तो ये आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं ले जा सकते। हम केवल आपको एक माइंड मैप दे रहे हैं कि आपको इस टॉपिक के अंडर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में अपने नोट्स रेडी करने हैं। तो चीज़ें समझ आ रही हैं तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। साथ ही चैनल को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए किसी टॉपिक को लेकर नए पार्ट में।